राधे राधे श्री हरिवंश। हम भक्त चरित्र श्री भक्तों का यशगान करते हैं। उसमें से श्री वृंदावन के अनन्य रसिक, अनन्य उपासक श्री हरिराम व्यास जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। श्री हरिराम व्यास जी कैसे? श्री हरिराम व्यास जी विधान पंडित थे। उनका पांडित्य ऐसा कि उनके जैसा इस धराधाम पे कोई नहीं था, ऐसा उनका पांडित्य। हरिराम व्यास जी ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबार में राज्य कवि थे, राज्य गुरु थे। मतलब राज्य गुरु थे वे ओरछा के ही नहीं, आसपास के जितने भी 52 राज्य थे वहाँ के वो राज्य गुरु थे। ऐसे हरिराम व्यास जी, हरिराम व्यास जी को अपनी कीर्ति का बड़ा लोभ हो गया, क्योंकि उनका पांडित्य बड़ा विधान था, वो शक्तिशाली था। और वे क्या करते कि सब राज्यों के जो छोटे मोटे पांडित्य लोग रहते हैं उनको बुलाते और शास्त्रास्त्र करते, जैसे डिबेट कंपटीशन होता है वैसे करते। और हरिराम व्यास जी से जीतना किसी के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि वे इतने विधान पंडित थे कि उनके जैसा कोई नहीं था इस धराधाम पे। ऐसे विधान श्री हरिराम व्यास जी। एक बार क्या हुआ, उन्होंने काशी को चुनौती दी। काशी को चुनौती दी तो एक भक्त थे, एक पंडित थे काशी के, वे सोचने लगे कि हरिराम व्यास जी का निमंत्रण आया है, यदि नहीं जाएंगे तो भी काशी लज्जित होगी और गए तो भी काशी लज्जित होगी, क्योंकि उनसे जीतना आसान थोड़ी था। हरिराम व्यास जी जैसा तो कोई था ही नहीं इस धरती पे। अब परेशान होकर श्री भोलेनाथ की शरण में गए, काशी विश्वनाथ की शरण में गए। काशी विश्वनाथ से विनती की कि हे प्रभु, अब काशी की लाज आपके ही हाथों में है। यदि हम गए तो भी आप लज्जित होंगे और ना गए तो भी आप लज्जित होंगे, कृपया कर लाज बचा लो। अब काशी विश्वनाथ ने देखा कि वो पंडित बड़े करुणा से उनको पुकार रहा है, उसके हृदय में बड़ी करुणा थी। तो क्या किया, उस समय हरिराम व्यास जी भी काशी आए हुए थे, काशी भ्रमण के लिए आए थे, तो उन्होंने काशी को चुनौती दी। अब भोलेनाथ एक साधु का रूप बना के, गरीब साधु का गए। हरिराम